ईद के पुरमसरत मौके पे एक दफ़ा फिर दुनिया न्यूज़ और मैं आपके साथ है। अब की दफ़ा फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले आपके सामने ईद के मौके पे लता मंगेशकर जी जैसी हस्तियों को लाया करते थे, आपदा परवीन जी जैसी हस्तियों को लाया करते थे। अब भी उससे कम हस्तियाँ नहीं हैं, लेकिन ज़रा उसका रंग जुदा है। मेरे साथ मुजीर रहमान शामी साहब, शादिया ज़ीशान साहिबा, सोहेल वड़ाई साहब और वन एंड ओनली वन शाद भट्टी। भट्टी साहब यूरोप से आए हैं जी सर। ये ईद की वजह से आना पड़ा या कोई और वजह होगी थी कि आपको जल्दी दौरा खत्म करके आना पड़ा कि बात बनी नहीं उधर यूरोप में? सर बड़ी बनी और ऐसी बनी कि आपको जो मैंने एक आध वाकया ऊपर सुनाया था। भट्टी साहब मोस्ट एलिजिबल बैचलर है इस वक्त, इनको देखकर एलिजिबल, हाँ जी, मोस्ट एलिजिबल, हाँ मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मोस्ट हॉट केक है इस वक्त मीडिया के। इनको देख के वड़ाई साहब भी जेलस फील करते हैं, सवाए मेरे ये भी जेलस फील करते हैं। उनकी तो खैर डिपार्टमेंट डिफरेंट है। मैं तो रिटायर हो चुका हूं। आप रिटायर हो चुके हैं। अभी आता तो वड़ाई साहब आपके साथ वो सवाल पूछते हैं जो आप अपने लोगों से पूछते हैं ना, वो जो गाड़ी में बिठा के सैलरी कितनी है, इश्क किया था या नहीं किया था, वैसे ही पूछूंगा अभी आपसे। भट्टी साहब पहले ये बताएं यूरोप का दौरा कैसा रहा? सर ये बड़ाई साहब रिटायर हो गए लेकिन लीगें अभी भी खेलते हैं। सर उनका छोड़ दो, उनको मैं संभाल लूंगा। आप अपना बताएं यूरोप का दौरा कैसा? मेरे पास चला आधे यूरोप में आप किसी और के साथ थे, आधे यूरोप में आप किसी और के साथ थे, ऐसा है? बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि अब दोनों के साथ अगले यूरोप में हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन शादी का फैसला हो गया। ये इनका भी सवाल है, ये इनका भी सवाल है, ये इनका भी सवाल है, पूरी कौम का सवाल है। पता है ये तहरीक इंसाफ वालों का सवाल है। इतना इमरान खान के मतलब इंटरेस्टेड हो, कब निकले तो भट्टी की शादी कब होनी है? अब पगले बस कर रुलाएगा। बताए ना रुलाए नहीं। ये वो लोग हैं जो मेरी शादी पे होंगे। हाँ। ये जो इस वक्त वो कब होगी? वो तय हो गई है, बंदी मिल गई है। जी सेमीफाइनल हो गया, फाइनल में पहुंचे। अच्छा अभी बात पक्की हो गई है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी भी देखें सर, अभी भी गुंजाइश है। हाँ अभी फाइनल ये ना समझे, अभी भी कोई एंट्री चाहता है। आपका कहने का मतलब है मंगनियां टूटने के लिए होती हैं? नहीं, अभी एंट्री हो सकती है। मंगनियां जलील होने के लिए होती है, ख्वार होने के लिए होती है। क्यों शामी साहब? बहुत से लोगों ने आपको हमेशा एक सीरियस रूप में देखा है और आप एक बड़े सीरियस जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शामी साहब कभी जिंदगी में इश्क, कभी जिंदगी में फ्लर्ट, कभी जिंदगी में किसी का दिल तोड़ा, कभी किसी को जिंदगी में दिल दिया, खुल के बता दें सर आज। मेरी जवानी की बात हो रही है ना, अभी की बात नहीं हो रही। ज़ियाउल्लाह की या भुट्टो की बात नहीं होती। कोई याद नहीं। अब दिल में ज़ौक़ वस्लो यादें यार तक बाकी नहीं। अच्छा याद नहीं हो सकता है। हो आग इस घर में लगी कि जो था जल गया। अच्छा। असल में जिस माहौल में हम रहे और परवरिश पाई, उसमें इस तरह के चौंचले कहाँ होते थे? सर आप क्यों शामी साहब इश्क करने में क्या बुराई है? सर आप उस माहौल में क्यों रहे? नहीं, और इश्क करने के लिए कोई खास माहौल होता है? जाहिर है। अच्छा सवाल है। हाँ माहौल होता है। लाइक जॉइंट फैमिली में रहना या नहीं रहना? नहीं, जो हमारे ज़माने की फैमिली है। सर आपको बचपन में कोई इरशाद भट्टी नहीं मिला जो आपका माहौल ख़राब करता? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं मिला। अच्छा शामी साहब फिर इश्क का खाना खाली है, मतलब ये रिकॉर्ड की बात है। खाली भी आप क्या कहेंगे, यानी इश्क तो किया तो फिर अपनी बेगम से किया। सर ये डिप्लोमेटिक सवाल शादी है, नहीं उनकी बात शादी पहले कर ली, इश्क बाद में किया। वाह वाह वाह, बड़ा मजा है। और सबसे मजबूत और अच्छा इश्क कई लोग ऐसे हैं होता है। वो इश्क पहले करते हैं, शादी बाद में हो जाती है और शादी पे तवज्जो भी नहीं होती, हो ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ शादी पे तवज्जो होनी चाहिए। कामरान इश्क के नतीजे में शादी हो जाए या शादी के नतीजे में इश्क हो जाए। सही। तो शादिया मोहब्बत पहले होती है शादी के बाद हुई? आप शादी के बाद? शादी के बाद हुई, पहले नहीं। कितना अर्सा लगा उसको महबूब बनाने में जिसके निकाह में आप आई? आप यहीं थे ना जब मेरी शादी हुई? दुनिया टीवी में थे, इस दुनिया में था। दुनिया टीवी, लेकिन मुझे मजदूरी मामलात का तो नहीं पता। ज़िशान भी दुनिया टीवी में काम करते थे, मैं भी दुनिया टीवी में काम करती थी और मेरे और ज़िशान का कोर्स करते थे। हाँ, अब इस वक्त तो नहीं है ना दुनिया में। नहीं करते, जमा का सीगा इसलिए मैं करते थे। रिस्पेक्ट देना हो कहते हैं। आपको मिलेगी आपको भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो फिर सलमान साहब ने जहन में डाला, क्योंकि सलमान साहब मेरी फैमिली को भी जानते थे। सलमान गनी साहब सलमान गनी साहब पहला आपने नेक काम किया और ज़िशान की फैमिली को भी जानते थे। और मेरे पेरेंट्स ने भी सलमान साहब को कहा था, सलमान साहब और हमारा पीछे से शहर भी एक है उकाड़ा, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। तो फिर सलमान साहब ने हमारे जहन में डाला, बड़ा शरीफ लड़का है, अच्छा है, ये है वो है। पहले तो इनकार भी बहुत होते रहे। इश्क बाद में हुआ। यस। इनके ससुर जो है वो मेरे क्लास फेलो हैं, मोहम्मद। तो फिर आपकी बहू हुई ना फिर पाक पटन के उस रिश्ते से मुनासबत। सर प्लीज ना बताया करें, आप लगते नहीं बड़ा साहब। इसमें तो कोई दो राय नहीं, जितना मैंने आपको देखा है ना। अगर आपका सिर्फ एक दिन जियो के साथ ही देख लिया जाए ना, वो एक पूरी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है। आपने इतना आपका इंटरेस्ट रहा है लोगों के मुतालिक जानने के लिए, उनकी मोहब्बतें क्या हुई क्या नहीं। तो मुझे ये तो पता है कि आप
आशिक मिजाज हमारी तरह हैं, शामी साहब की तरह नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपको किससे इश्क हुआ, सवाल ये है कि किसी को आपसे भी इश्क हुआ जिंदगी। अरे वाह, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि भाई सबको बार बार लोगों को मेरे से इश्क हो। अच्छा, लेकिन ये इसमें नाकामी हुई है काफी। अच्छा सर। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये जो इश्क का सवाल है ना और रोमांस का सवाल है, ये हर शख्स के बारे में जानने की ख्वाहिश होती है। अच्छा, पूछ सकें या ना पूछ सकें, जाहिर है आपने तो हिम्मत कर ली शामी साहब से, मैं नहीं कर सकता। मैंने तो शाहिद साहब से पूछ लिया था जी, आप तो खैर लेकिन गुजारिश ये है कि ये हर बंदे की एक जवानी भी होती है, एक तारीख भी होती है, सब इस मरहले से गुजरते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि ये हकीकतें हैं ज़िंदगी की। सही है, ठीक है। और इनको बात करने पे अब कोई अगर बात भी कर दे अपनी 60 साल का हो गया, 55 साल का, तो 25 साल की अगर कोई एक बात हो जाए तो क्या It's है? okay. इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इसलिए आप कर देना फिर। जी, कोई गुजरी हो तो भट्टी साहब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, मैं यकीन करें रोया आपके रोने में। मैंने पहली दफा किसी मर्द को इतना ज्यादा ओपनली, ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, अपनी वाइफ से मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा। भले वो इस दुनिया चली गई थी, भले जिंदगी में लोग नहीं उस तरह इजहार करते, लेकिन बाद में भी कोई नहीं करता। तो उसके बाद सवाल मेरे ज़हन में ये आया कि वो तो आपकी मोहब्बत, मुझे उसमें कोई शक नहीं है कि आपकी सच्ची है, क्योंकि बाकी लोगों की शायद इस तरह के हादसा से वो गुजरे नहीं है, तो मैं उनके रेफरेंस के लिए भी पूछ रहा हूँ। उसके बाद कितना अरसा लगता है कि इंसान कहता है चलो दुनिया तो चल रही है ना, एक और शादी भी हो सकती है, चाहे मोहब्बत थी, जो भी था, है भी। सर उसका तो बात ही ना करें ना, वो तो दिन के किसी हिस्से में जब भी मुझे याद आती है, बिलीव मी, ऐसा लगता है कि जैसे एक अजीब सा लगता है कि वो नहीं है, हालांकि वो हर वक्त मुझे फील करता हूँ। और वो वाहिद पहला रिश्ता था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं जब वो मैं गई तो मेरे घर से 5 जनाजे उठे, एक मेरे बच्चों की माँ का, एक मेरी बीवी का, एक मेरी दोस्त का, एक मेरी मोहब्बत का, और एक मेरे पीछे हर वक्त दुआएं मांगने वाली का। सही है। और तो लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये फिर महरम कब तक भर जाता है कि इंसान सोचता है यार चलो अब जिंदगी में चलना है आगे? नहीं भरता, नहीं भरता। ये तो बाद में तो सहारे ढूंढने की बात होती है। अच्छा, ये बाद सहारे। में तो एक वो डाइवर्ट करने की बात होती है। कामरान, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ही इज वेरी मच राइट। मरहम नहीं भरते हैं, इसकी मिसाल मेरे अपने घर की है। जी जी। जब मेरी मामा की 2020 में डेथ हुई, तो यकीन करें जिस दिन मेरी अम्मी का फ्यूनरल था, जनाजा था, तो अब्बू की हालत मैंने ऐसी देखी, तो ऐसी मेरे मुंह से अल्फाज निकले। मेरे बहन भाई बैठे थे, जी जी। मैंने कहा मेरे अब्बू को मैं देख रही हूँ, अब्बू 1 साल से ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और अब्बू ने उसी दिन से कहना शुरू कर दिया था मैं जीना ही नहीं चाहता। बीमार होते थे, मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी, कहती ये तो पागल है, मुझे आपके पास ले आती, मैं तो जीना नहीं चाहता। और कैन यू इमेजिन 1 साल के अंदर अंदर मेरे अब्बू की अल्लाह माफ करे, जो भट्टी साहब है उनका ये मसला नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे होता है, समझ आ गई, ऐसे होता भट्टी है। साहब ने भी कई साल जी अल्लाह ताला सर मैं जिंदगी कह दे रहा आपको। हूँ, सीरियस शो, ईद शो है, सीरियस नहीं है, हाँ। लेकिन बिलीव मी, कसम खुदा की मेरी आपकी आंखों में आंसू आ गए वैसे, मैं देख मेरी रहा हूँ। जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो था कि जब मैंने उसे कब्र में उतारा ना, और खोला वो कफन का, और नीचे लेट के आखिरी जफ्फी मारी और उसका माथा चूमा। बिलीव मी, उससे मुश्किल लम्हा कोई था ही नहीं कि मैं उधर से निकलूं। ऐसा अल्लाह किसी को ना दिखाए लाइफ पार्टनर का। अगर लाइफ पार्टनर हो तो अल्लाह ये किसी को मौका ना दिखाए। अल्लाह हमेशा सारों को आबाद रखे। शामी साहब, शरीक हयात जो होती है उसका जब इतनी रफाकत हो जाए जितना आपकी है, तो बहुत जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। और ये बात तो ठीक है। देखिए हमारे यहाँ जो तस्वुर है ना, सबसे करीबी रिश्ता हो जाता है फिर औलाद से भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जो का। बीवी है, जो हमारे यहाँ तस्वुर है उसका, हम इंडियन मुसलमान हैं ना, यानी सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान, तो हमारे यहाँ तो फिर रफाकत पायदार होती है। और हमारे यहाँ तो दूसरी शादी जो है उसको एक हरामी समझा जाता है। और इसलिए जब आप बरसों का साथ होता है और यानी आप सर्दो गर्म चखते हैं, अब एक पूरी लाइफ गुजरी स्ट्रगल में, जब मुशक्क़त की ज़िंदगी थी, फिर सहूलत की ज़िंदगी आई, तो सर अब उसमें फिर ये नहीं शेयर करना पड़ता है ना। अब मेरी आप तो बीवी को देखे ना उसने मुझे आज तक ये कहा कि मुझे फ़लाँ कपड़े चाहिए, वाह, ना कहा कि मुझे ये जेवर चाहिए, भाई यूनिक केस है ये, ना कहा कि मुझे जनाब फ़लाँ जगह खाना खिलाओ, क्योंकि मेरे ख्याल है कि तो ये भी एग्री नहीं करेंगे ठीक है ना। इससे। तो मैंने जिसको शामी साहब मिल जाए उसको कुछ और चाहिए नहीं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
बात ये है, लेकिन जिस वक्त शामी साहब नहीं थे तभी उन्होंने कभी जब शामी साहब नहीं थे तब भी कभी डिमांड नहीं, वो ये बता रहे हैं उस वक्त भी शामिल भाई आपके पास डिमांडिंग कैंडिडेट्स आते हैं ना, वो बता रहे हैं तो सुने तो सही ना उनकी बात। अपनी वालदा को देखा, और अपनी वालदा के पास 4 या 5 जोड़े होते थे, 2 उन्होंने पहनने हैं जब कहीं शादी गमी पे जाना है घर से बाहर, और 2 वो है जो आपने घर में पहनने हैं। अगर मैं इसी बात को अगर बड़ाई साहब से पूछूं, बड़ाई साहब इस तरह की खवातीन पिछले जमाने में होती थी, हर जमाने में कहीं मिल जाती हैं 1-2 कि जो डिमांड ना करें हस्बैंड से, जो लड़ाई ना लड़े हस्बैंड के साथ? नहीं, देखिए ये जो शामी साहब जिस ज़माने की हमारी माओं की बात कर रहे हैं, कंटेंटमेंट का दौर था और खुशहाली भी नहीं थी, कपड़े धोने खुद पड़ते थे, उस ज़माने में मशीनें भी नहीं थीं, तो मतलब है उनकी ज़िंदगी की आप मुशक्क़त का अंदाज़ा लगाएं कि सुबह उस ज़माने में हर घर में, जो हम देहाती ख़ास कर लोग हैं, हमारे घरों में भैंसें भी होती थी, दूध आता था, फिर दूध दोया जाता था, फिर सुबह सुबह वो उस प्रोसेस से गुजरती, फिर नाश्ता शुरू हो जाता, फिर नाश्ता शुरू होता तो बच्चों ने स्कूल जाने का शुरू कर देता, फिर उनका दोपहर के खाने का यानी आज की औरत तसव्वुर ही नहीं कर सकती जो स्ट्रगल वो करती थी विदाउट कंप्लेंट। ये जो हमारी पढ़ी लिखी खवातीन है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि एक तो जो भी डिमांड ना गैर जरूरी किया करे हस्बैंड से, कुछ तंग ना किया करे। मेरी गुजारिश ये है कि पढ़ लिख के जो आप लोग खासकर प्रोफेशनल तालीम हासिल करते हैं, आपको फिर घर नहीं बैठना चाहिए। आप लेडी डॉक्टर बन गई हैं, कौम का पैसा लगा है, कौम की मेहनत लगी है, तो कम अज़ कम आपको कुछ ना कुछ खिदमत कौम की करनी चाहिए। ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि बस लेडी डॉक्टर को ब्याना है लेकिन घर बिठाना है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों जी? आप मेरे ख्याल में ये ट्रेंड बदल गया, और जहाँ कह रहे थे कि आजकल वैसी कोई लड़कियां मिलती नहीं है, आई एम नॉट डिमांडिंग, मैं डिमांडिंग नहीं हूँ, मैं तंग नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं जिशान से आपको डिमांड की तो जरूरत ही नहीं है। मैं वैसे बताती हूँ, नहीं मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, आदत नहीं है। इसकी एक वजह ये हो सकती है जो खुद कमाती है उसकी शायद आदत नहीं होती, आदत नहीं होती है ना, मांगने की आदत नहीं है। पूछो ना, आप असल में आप जॉब भी कर रही हैं ना, बड़ी अच्छी लेवल पे, शायद ये वजह, आई एम नॉट डिमांडिंग कि मैं कमा रही हूँ लेकिन खर्चा तुम्हारी कमाई का होना चाहिए, जिससे पूछा जाए। आई एम नॉट दैट। मैं समझ गया, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर रही मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी वुमेन को जो बहुत डिमांडिंग है। जी भट्टी साहब, आपके एक्सपीरियंस में अब शादी की बात नहीं हो रही, वो तो आपकी बीवी का एक्सपीरियंस आपने बता दिया। लेकिन कामरान साहब, एक बात यह है कि अगर दुनिया से कंपेयर करें ना, तो फिर भी पाकिस्तानी खवातीन बहुत हमारे लिए गनीमत। सर जी राह पे आ जाने दे, वाह पे आ जाने, आपके अपने तजुर्बे, आप पता नहीं क्या बात इस दुनिया में बैठे हुए हैं। मगर भट्टी साहब से पूछे, भट्टी साहब। नहीं कामरान देखें एक बात सर जी सर, जो हमारी ख्वातीन है, देखें बात सुने, एक जिंदगी जो है ना उसका सांचा जो है बदलता है, लेकिन मैं आप यकीन कीजिए कि मेरी जो बहुएं हैं, मेरी जो बेटी है, वो इतना काम करती हैं, बच्चों की तरफ ऐसी तवज्जो होती है, इतनी उनकी यानी बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लेके आना है, फिर पढ़ाना है, फिर डिसिप्लिन है, तमीज़ सिखानी है, फिर उनके सोने के जागने के। मेरी बहू जो है, उमर की बेगम जो हैं, और फिर छोटी बहू, यानी एक ऐसा एक हर वक्त बरकरार है, ये हर बात सही वक्त यानी मसरूफियत है। ऐसा नहीं है, हमारी औरतें अगर जितना काम करती हैं, घर का नज़्म व नस्क चलाना कोई आसान नहीं है। अगर एक दिन घर में ना हो और आपको काम करना पड़ जाए वो सारा, तो घर आपसे चलता नहीं है। लेकिन आजकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, हमें ज्यादा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो यहाँ से शादी करके बाहर जाती हैं और बाहर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, जिन्होंने बाथरूम भी खुद साफ करने हैं, बच्चों को भी देखना है, स्कूल भी छोड़ना है, मगर अब मेरी बेटी जो है सवेरा वो पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको बताऊं, मैं गया चाइना, तो चाइना में गया एक दफ़ा, यानी 1980-81 की बात है। जो हमारे इंटरप्रेटर थे ना, वो अंग्रेज़ी के टीचर थे यूनिवर्सिटी में, और उनकी जो बेगम थी वो भी अंग्रेज़ी की टीचर थी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे एक दिन वो कहने लगे कि अब मुझे 2 कमरों का मकान मिल गया है, अब मैं मेट रख लूँगा एक। उस वक्त पहले कम्युनिस्ट मुल्कों में पर्सनल सर्वेंट की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उस चाइना में उस वक्त बेरोज़गारी थी, उन्होंने इजाज़त दे दी। ठीक, मैंने कहा भाई आप 2 कमरों का मेट से क्या ताल्लुक है? कहने लगे मेट को उसी तरह का एक कमरा देना है जैसा बिल्कुल जिस तरह हमारा है, तो तब आप मेट रख सकते हैं। मैंने कहा मेट की कितनी तनख्वाह होगी? कहने 35 युआन। आपकी कितनी है? 55 युआन। आपकी बेगम की कितनी है? 50 के 55 युआन।
और मैंने कहा बेवकूफ़ी भी। बेवकूफ, 20 युआन के लिए कमरा भी जाया कर रहा है, बेगम भी खाप रही है, उसे को बैठ के घर में बच्चा जो है उसको संभाले। वाह, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा जनाब शामी साहब ये 20 युआन का मामला नहीं है, मेरी मेट जो है वो अंडर मैट्रिक है वाह, और मेरी बेगम पर रियासत ने इन्वेस्ट किया है, उसको वापस करना है। अच्छा, उसने उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, अब उसको सर्व करना है, वो घर पे नहीं बैठ सकती। वाह, मैंने उसी दिन, मेरी बेटी जो थी वो मेरे को उस वक्त पता नहीं एफए में पढ़ती थी किसमें, मैंने उसको कहा देखें अगर आपने आगे पढ़ना है ना तो फिर आपको सर्व करना होगा, बिल्कुल ठीक है ना, अगर आप सर्व नहीं करेंगी तो मैं फिर आपकी शादी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक सर। और मेरी मेरी बेटी ने एमए किया, पीएचडी की, अब वो प्रोफेसर है, पढ़ाती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। भट्टी साहब, आपको किस तरह की मिजाज की खवातीन से वास्ता पड़ता है? सर एक तो ये मैं एग्री नहीं करता, मेरे ख्याल इस से बात से शामी तो कई साहब बातें का, हुई इधर। सोहेल साहब का वास्ता नहीं पड़ा मगरब की औरत से, मेरा पड़ा है। वाह, वफादार हमसे, हमारी खवातीन से ज़्यादा होती हैं, ओए होए, ज्यादा होती है। ज़्यादा होती हैं, ये सच्ची बात है। और नहीं, मैं हमारा कोई तजर्बा नहीं है। वो मैं पहले वो अदब वाले लफ्जों में कह चुका ठीक है, हूँ। बस है। अच्छा, तो इसलिए आप किस जब- बुनियाद पे ये कह रहे हैं और कि आलम- वेस्ट की खवातीन और- पाकिस्तान की खवातीन जब उससे ज्यादा लॉयल होती है? मैं बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक तजर्बा भी नहीं, दूसरी स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दे दी है कि साड़ियाँ खवातीन थी जो हमारी माएँ दादियाँ, वो उनके बारे में आज की मैं बात कुछ- करो, वो आज छोड़ की दे यार, जो उनकी कर रहा बातें हूँ, कर आज- ली बड़ाई साहब ने। जिसको रो रहे हैं बैठे हुए वो कैसी नहीं, थी? उनकी बात भी नहीं हो रही ना, सर, हम तो वो आज की उनकी- बात सर, सर नहीं, होगी ना नहीं, बात, हाँ। उस आगे की बात, हाँ, वो सर, खवातीन सर, कौन सी पहली वेस्ट वाली? बात तो ये है कि वो ज्यादा वफादार है, और बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो वफादारी की, जो जिनसे मुझे पाला पड़ा, और मैं इधर वो एक बता दे। नहीं बता सकता, सारी ऐसी बेवफाई की यानी नहीं, वफादारी की। वेस्ट का बता रहे सर, अभी भी यूरोप से होके आए ना। नहीं तो भाई आप बेवफाई की दास्तान तो वो सुना रही नहीं होंगी नहीं ना। तो नहीं, ये गोरी औरतों की बात कर रहे इनको हैं, इनका बात देखे- था। ये देखे- गोरी औरतों की बात जी सर, गोरियों की बात। देखें शामी साहब, नहीं, ये कह रहे हैं वो गोरी- ज्यादा हाँ, वो ज्यादा हाँ, loyal है। हाँ। लेकिन भट्टी से 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा आप मुझे उंगलियों पे ना नचाएं। हाँ, तो कैसे मैं- नचाएं? मेरी कभी बात- खाते हुए बराबर हो जाती हैं। आप चीचियों पे ना अच्छा, आए। अच्छा, भट्टी साहब बताएं। और ये सीरियस बात है, ये शामी साहब उंगलियों जो- पे नचाना शामी साहब- चाहती हैं। शामी साहब का चूंकि वास्ता ही कोई नहीं है, अरे मगर वो तो शरीफ आदमी है। चीन की एक बंदे से वास्ता पड़ा, वो उन्होंने कहानी सुना दी। और सोहेल बड़ाई साहब का वास्ता पड़ा सिर्फ है इंटरव्यू की हद तक, इंटरव्यू के खवातीन हद तक से। नहीं, इंटरव्यू से आगे भी, लेकिन वो जाहिर है मेरी तरह नहीं नहीं सर, सुनाएंगे। उनकी वो प्राइवेट लाइफ है, हम तो इंटरव्यू तक गिराएंगे। आप सर, अपनी मेरी प्राइवेट लाइफ खुल के private- बताएं ईद के मौके ये तो पे। इल्जामात है ना। वाह वाह, बिल्कुल सही। तो भट्टी साहब बात हो गई। हाँ नहीं सर, भट्टी साहब आप ना हर तरह के इल्जाम लगाते हैं, हाँ। सियासी भी, Thank you, रोमानवी भी। थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया। भाई ये डिस्कशन जारी है, आपका हमारा साथ रहेगा। ब्रेक के बाद इस आलीशान पैनल के साथ दोबारा आऊंगा। भट्टी साहब, आपका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर कौन है? अगर मैं 1 2 3 पूछूंगा, सबसे पूछूंगा बारी बारी, मतलब अगर दर्जा बंदी पे जाए, अब ये ना कह दीजिएगा नंबर 1 पे भी इमरान, नंबर 2 पे भी इमरान, नंबर 3 पे भी इमरान। नहीं, इनका तो आर्मी चीफ जो है वो सबसे नुमाया लीडर। नहीं वो इनका है, नहीं, मेरा भी है, सियासी इनका भी। लीडर की बात नहीं, है। उसमें भी आएंगे, उसमें भी नहीं आएंगे। नहीं, साबिक आर्मी। हर साफी के हर दौर ना ना मौजूदा भी, हाँ, और कैसी ये बात करते हैं। मौजूदा भी, और मौजूदा। आने वाला भी। आने सर वाला। कैसे बात करते हैं, इन्होंने सिवान मुझे आज एक के लिए दफा जा बताया रही है, था, या। मैंने इन्हें कहा कि भाई ये आजवा साहब आपके बड़े दोस्त हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। मैंने कहा तो आगे क्या होगा? इन्होंने कहा आने वाला भी दोस्त होगा। मैं कहता उसके बाद, उन्होंने कहा वो भी दोस्त होगा। हमारा सिपा सलार, हमारी जान। वाह, अच्छा, अब बताएं आपके 3 फेवरेट लीडर्स पाकिस्तान के जी जी, कौन से? देखिए कायदे आजम, नहीं, कायदे आज़म इलामा इकबाल के अलावा, लियाकत अली खान इनके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स की बात है। कायदे आजम साहब एक कंप्लीट सर, वो लीडर थे। समझ सुन लीजिए आ ना गया मेरी ना। बात। नहीं, तो नहीं, सर, सुनिए। नहीं, नहीं, वाह, अच्छा वाह, मैं वाह। उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। कायदे आज़म पे तस्दिया कराना तौहीन है सर मेरी वो एक- तो इंडिस्प्यूट लीडर है इस सर मुल्क मेरी के। एक बात सुन ले। ए, अच्छा on सर, time। इमरान लीडर तो नहीं, लेकिन मेरा जो पसंदीदा सियासतदान है वो पहला भी इमरान, दूसरा भी इमरान, तीसरा भी मैंने इमरान। पहले जवाब दिया था। जी जी, शामी साहब, क्या आपके ऑल टाइम फेवरेट 3, कायदे आज़म की बात नहीं हो रही, फातिमा जिन्ना की बात नहीं हो जो रही, जिंदा है उनसे चले हाँ उनकी बात कर लें, जो जिंदा है, चले जिंदा की बात कर लें। देखिए, बात यह है कि दर्जा बंदी करनी है सर, नंबर 1 पे नंबर देखें। 1 होगा, 3 पे कौन है? मुझे नवाज शरीफ साहब पसंद है, नंबर 3 पे कि 1 पे? अपनी स्ट्रीट विजडम की वजह से। 3 नंबर पे, ठीक 1 है, पे? नहीं, एक फोक विजडम, क्यों जी फोक विजडम कहते हैं उसको, हाँ जी, हाँ उसकी जी। वजह से मुझे इमरान खान साहब पसंद है, अपनी यानी एक हार ना मानने की वजह से, वाह, अपनी यानी अपनी बात जो है उस पर लगे रहना है और कोशिश जारी रखनी है।
और मुझे जरदारी साहब पसंद हैं माशाल्लाह कि यार ये माइक उतारे यार, माइक जरदारी साहब पसंद हैं दूसरों के साथ मामला करने की वजह से, एकोमोडेट करने की वजह से दूसरों को। तो शामी साहब इनकी दर्जाबंदी नहीं कर सकते कि नंबर 1 पे ये नंबर दर्जाबंदी आप खुद कर ले, नहीं सर, आप हाँ, जब जरूरत होगी। देखिए पाकिस्तान को जरूरत है रवादारी की, जरूरत है वुसअत की, जरूरत है इस मुल्क के यानी मारूजी हालात को समझने की, और जरूरत है स्ट्रगल करने की। ये तीनों जरूरी हैं। ये तीनों जरूरी हैं, और अगर ये मिलके बैठ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। दर्जाबंदी कर दें। मुझे विजडम में, भाई सुन ले जरा, विजडम में और सबको साथ लेकर चलने के जो मामलात हैं, मुझे जरदारी साहब उनका कोई नहीं आप मुकाबला दर्जाबंदी करें ना मैं यार। बता रही हूँ ना, पहले नंबर पे बता रही हूँ पहले ना। नंबर जरदारी है। जी 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 अच्छा, जी। नंबर 2 पे अभी जो अगर जिंदा नहीं उनकी भी बात कर नहीं, नहीं, सकते हैं, मुझे जनरल जिंदा। मुशर्रफ में उनसे बड़ी वो इंस्पायर। हाँ, फिर उनके लिए ये असूल कर दे, बिल्कुल ठीक है मुशर्रफ मुझे साहब। मुशर्रफ साहब में आपके उनकी आपके बहुत, हीरो जो हैं, हाँ हाँ बिल नहीं, वो मुझे तो भी आप बहुत। अब आप जो लोग नहीं हैं उन तक पहुंच गए। अब वो की जा रही है, मैं मैं जा जा रही रहा। प्लीज। हाँ जी बताएं। और तीसरे नंबर पे? इमरान खान। तीसरे नंबर इमरान खान। यस। इमरान खान किस वजह से? क्योंकि मुशर्रफ उनके लाइन बारे में में जवाब कहा दीजिए। एक लाइन में, एक लाइन में, किस वजह क्योंकि से? जो वो तो मैं जानता हूँ। नहीं जो तो मैं इमरान बताती खान को हूँ, कोई आपसे जो उनके बारे में एक मिथ थी ना, मम्मी डैडी बर्गर मैन, और वो तो रह ही नहीं सकेगा। अच्छा। उस चीज ने मेरा वो यानी थोड़ा वो चेंज जेल में किया। जाके आपके मंजूर नजर बना सियासी तौर पे। यस यस बिल्कुल। यस। राइट यानी साहब। उनको जेल, अगर वो जेल में ना ना तो ये जाते, तीसरे नंबर पे उनके नहीं दिल में ना वो उतरते। फिर बड़ी बेवकूफियां मारी हुई है इमरान खान बिल्कुल। ने। सर 3 बताएं अलाइव में से। देखें, मैं तो इस तरह से सोचता नहीं जिस तरह से आप इतना सवाल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो मेरी सबसे पहले तो मुझे भुट्टो पसंद है, जुल्फ़कार अली चले ठीक है, इस तरह कर लें। ठीक है। दूसरा मुझे बेनज़ीर भुट्टो पसंद थी, ठीक। मुझे आसिफ जरदारी भी पसंद है, उनको और भी- साथ ही साथ मुझे हर वो बंदा जिसको अवाम वोट देते हैं, पसंद करते हैं, मैं जो इंसानों का जो इज्तिमा है जिस पे, मैं उसको बहुत एहतराम देता हूं। सर वो एहतराम की जगह पे एक लीडरशिप ट्रेड से बंदा इंस्पायर होता है ना। तो आपने बताया भुट्टो साहब नहीं, को फांसी देखो, लगवा दी नहीं, आपने। सवाल है। दूसरा लगवाया, बेनज़ीर चले नहीं, गए। अब रह गए जरदारी। नहीं देखो, जी। गुजारिश सुन जी लें, सर। मेरा नज़रिया है जमहूरियत। ठीक है। मैं तो इसको ईमान के बाद दूसरा दर्जा देता हूँ, वाह। और इस जमहूरियत के नज़रिए में ये नहीं हो सकता कि जिसको आवाम पसंद करते हों उसको मैं नापसंद करूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है। सो मेरा लीडरशिप का मैार वही है जो आवाम तो फिर का। इमरान खान आपके फेवरेट? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। गुड गुड। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसको आवाम पसंद करेंगे हम तो उसको अब पसंद चौथे में अब दर्जाबंदी में तो फिर नवाज नहीं, शरीफ साहब ये भी तो होंगे। देखो ना, 2 बंदे तो चले गए दुनिया और से, चले गए। ठीक है, उनका तो अब तो तारीख अब में रह गए उनका- जरदारी साहब, इमरान साहब और नवाज शरीफ साहब। जिस लीडर को अवाम ने जितना आवाम मुंतखब करते हैं, मैं उतना तो आप उसका साथ- क्या बड़ा साहब को मेरी सियासतदान बात दर्जाबंदी नहीं, करना, लेकिन एक सवाल है कामरान मेरा, एक दर्जाबंदी सवाल- करना आसान हो गया। एक सवाल है हाँ, मेरा, हाँ, नहीं एक बिल्कुल। सवाल जी, है। जी, पूछिए, सवाल पूछिए। ये है कि इमरान, आप फॉर एग्जांपल किसी को भी पूरी कौम मुंतखब करती है, तो जरूरी तो नहीं कि आप उसको पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहने लगा। लेकिन देखो, मैं मैं जमहूरियत उस वक्त आप नहीं, जमहूरियत की बात नहीं हो रही, नहीं, आपकी नहीं, पसंद ना पसंद हो इजाजत- सकता है मुझे वो अगर- बंदा पसंद हो जिसको वोट पड़ते जैसे हैं। आपको भी मुशर्रफ साहब बड़े पसंद है। नहीं, हाँ, इजाजत मुशर्रफ साहब। बात सुने, जिसको लोग मुंतखब करते हैं मैं उसका एहतराम करता हूँ। हाँ, ये ठीक है। पसंद करना मेरे ऊपर लाजिम नहीं। हाँ ये लेकिन मैं एग्री एग्री। मेरा- आप करें, उनका देखने का अंदाज ये है। आप अगर डेढ़ मेरा साल मेरा शरीक हो देखने का जाए। अंदाज ये है Agree। कि जिसको आवाम मुंतखब कर लें वो मेरे लिए महबूब है। दोस्त, अब बात यह है कि आप ये कैसी उसको बात- वो उसका फिर- एहतराम फिर करें। वो खातून आनी चाहिए जिसको अवाम ज्यादा वोट दे, मगर- उसको आपके नहीं 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 वो सियासत। मगर कामरान, जी सर। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो मैंने मौलाना मौदूदी को देखा, वाह। शाइस्तगी, ठीक है ना, शाइस्तगी ऐसी बात कहनी है कि सख्त से सख्त बात जो है वो नरम लहजे में कहनी है, शाइस्तगी के साथ कहनी है। मैंने गुरमानी साहब को देखा, मुश्ताक गुरबानी। हाँ, क्या बात है, ऐसी लॉजिकल गुफ्तगू कि आप हैरान हो जाए सुन के बातें। चौधरी मोहम्मद अली को तो देखा, आप कह रहे हैं ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में का स्केल बड़ा है, सिर्फ 3 में आप कैद नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात है ये। नहीं, अगर मरूमीन की बात करें नहीं, आप उनकी, नवाज शरीफ नवाज नसरुल्लाह खान को इग्नोर देखें। तो नहीं कर सकते, सर ये जो सर- 3 कर दफा सकते। प्राइम मिनिस्टर सर, बना मैं है। नहीं आपको कर मिसाल सकते। देता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी एक बंदे के साथ मेरी बहस चल रही थी महीना पहले। मैं कह रहा था मोहम्मद रफ़ी बड़े सिंगर हैं, वो कह रहे थे किशोर कुमार बड़े सिंगर नहीं, हैं। सर मैं मिसाल दे रहा हूँ सर। एक होती लाइकनेस डिसलाइकनेस, वो तो मैंने ये पूछा था कि नहीं, देखो, हो सकता है किसी को मुकेश रफ़ी से भी ज्यादा अच्छे लगते हो। हम उस जमाने के पड़े हुए हैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे। अच्छा अच्छा मैंने गलती कर ली ऑब्जेक्टिव। वैसे मैं हम नैरेटिव बयान करते हैं। वैसे मौदूदी साहब की मैं अब पढ़ रहा हूँ उनको, मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले कि आगे पीछे की जाए, बड़े अहम सवाल मेरे जेहन में आ रहे हैं। बड़े साहब, कभी आपने सोचा कि अगर आप सहाफत में होते आप क्या कर रहे होते? कभी जेहन में आया
शायद वकील होता। अच्छा शामी साहब, आपके ज़हन में कभी आया वकील होता। आप क्या कर रही होती? मैं Housewife? फैशन, नो नॉट एट ऑल, फैशन इंडस्ट्री में होती हूँ। भट्टी साहब, आप बाकी सब का भी बताएं, मुझे निकाल के कि वो ये क्या कर रहे होते हैं आपकी नजर में, अपना ही बताएं। नहीं, अपना आपको क्यों निकाल? सर अगर कामरान शायद ना होता इधर तो एक्टर ये होता। बहुत कमाल का, और इधर का नहीं, हॉलीवुड बॉलीवुड का नहीं, हॉलीवुड का एक्टर होता। अच्छा, ये अपना बताएं। बॉलीवुड का बताया ना। अपना सर मैं एक्टर होता, मुझे एक्टर या सिंगर? वाह, मैं वाह, एक्टर ये तो आप भी एक्टर है। अच्छा, आप भी एक्टर बड़ाई साहब हैं। क्या होते हैं? बड़ाई साहब क्या होता है अगर ये ना बड़ाई होते? साहब बहुत अच्छे हिस्टोरियन होते हैं। नहीं, अच्छा। गाते तो बड़ा अच्छा है आप। जी सर, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। सर सिंगर गा को के ना सुना होते। दे फिर एंड में कुछ थोड़ा सा, लेकिन शामी साहब आपके ख्याल में क्या? शामी साहब सर एक वो नहीं होती मोटिवेशनल स्पीकर होते, और साथ में मेरे अच्छा ख्याल से businessman, जमात इस्लामी के सरबराह होते हैं और साथ बहुत अच्छा मेरे ख्याल बिजनेसमैन। में। अगर शामिल हो जाते तो। शामी साहब, आप अगर ये ना होते तो आप जमात इस्लामी के सरबराह, आप जमात इस्लामी को ऊपर ले जाते बहुत। यानी और अगर क्योंकि वो जो रीजन और रैशनलिज्म मैंने नहीं देख सका ना जमात इस्लामी, वो आप में है ओहो। और आपकी इंक्लिनेशन तो है। जनाब बात यह है, मैं शामिल ही नहीं हुआ जमात इस्लामी और में। नहीं, आप नहीं हुए, हम तो ये कह रहे हैं जो आप नहीं है वो। मेरा भी सुन लेना, वो बताने जी, लगे। आप जी, मुझे हाफिज नईमुर रहमान समझते नहीं हैं? नहीं सर, आप उससे ऊपर सराजुल हक मौलाना समझते मदूदी भी तो हैं? उसी के सरबराह थे सर, देखिए ना कहाँ लेके गए। हाँ जी, फरमाएं। शाजिया मेरे साथ मेरे ड्रामे की हीरोइन होती, ज़ाहिर ओए एक्टिंग में होए। होती। वैसे मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। देख अच्छा, Still। मैं तो आप लोगों की खुशकिस्मती और इंडस्ट्री की कि मैं इंडस्ट्री में फटाफट हीरोइन बना दिया। हाँ, अपनी ये तो ए लो, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी नहीं मौजूद है। सर, ये एक्टरों की बड़ी खुशकिस्मती है, मैं इंडस्ट्री में गया नहीं। और मैं इंडिया में ये होता तो फील्ड शाहरुख डिफरेंट। फ्लॉप हो ये चुका। बात अच्छा, ओए, ओए, नहीं शामी साहब एक बात ये बताएं। भी सिंगर कमाल के हैं। शामी साहब एक बात और बताएं। बहुत अच्छे मैंने इनके हाँ जी। सुने हैं गाने, शामी साहब, गाने सुने। ये सारी बातें होती रहती है, बड़ी सब्सटेंशियल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ ईद के मौके पे भी। हाँ जी। ये जो 2-3 लोग हैं, खासतौर पे 2 लोग, इनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं आप हजरात? इमरान खान, नवाज शरीफ, इनका मुस्तकबिल आप मतलब आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आप एक आगे, मुझे पता है क्रिस्टल बॉल आपके पास नहीं है, लेकिन तजर्बा इतना है कि आपने भुट्टो को भी देखा, उनका फ्यूचर भी देखा, उसके आगे फ्यूचर देखा। अब इमरान खान आपके सामने है, नवाज शरीफ, ये 2 पॉलिटिकल फोर्सेस हैं देखिए, नवाज जिनके शरीफ मतलब लोग जानना चाहेंगे। नवाज शरीफ तो सारे मसाइब झील आए ना, मुशक्कत उनका तो एक रात खत्म हो गई ना। नहीं, उनका फ्यूचर का देखते हैं, वुड ही एवर बी अ मोस्ट पॉपुलर इलेक्टेड लीडर वंस अगेन? अब उनका फ्यूचर यह है कि वो एल्डरली पॉलिटिशियन के तौर पर बिहेव करें। मैं उनको वजीर आजम के तौर पर नहीं देख रहा, ना उनको खुद अपने ये वजारत उज़्मा की कोई इमरान साहब ख्वाहिश के बाद करनी में चाहिए। आएंगे, बड़ाई साहब, नवाज शरीफ साहब का पहले फ्यूचर पॉलिटिकल एनालिसिस। जी कि मैं तो लिख भी चुका हूँ और फिर आज कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादती हुई है नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने से इस दफ़ा। अच्छा, और अगर कोई तब्दीली आ सकती थी बहुत बड़ी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में और पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली में, तो वो नवाज शरीफ के से आ सकती थी। वो चांस हमने मिस कर दिया। दूसरी बात यह है कि अब मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल मीरास है वो अपने से आगे बढ़ा दी है और मरियम को नॉमिनेट कर दिया है, जिससे ऐसे लगता है उनके इस फैसले से कि जैसे वो खुद ऊपर बैठना चाहते हैं, अब उस तरह के अमली कोई ओहदा नहीं लेना चाहते। सर ऊपर से मुराद कुछ ऊपर जो बैठते रहे, जैसे कि ईरान के जो रिलीजियस पेशवा होते हैं, बस उसी आयतुल्ला, तरह। नहीं वो तो बड़े पावरफुल होते हैं ना, आयतुल्लाह आयतुल्ला जो होते हैं बड़े आयतुल्ला पावरफुल होते नहीं हैं, है, लेकिन जैसा सोनिया वो तो- गांधी है ऊपर बैठ के बहुत नहीं, पावरफुल, ऐसे नहीं नहीं देखें पावर नहीं। नहीं देखें, याद रखें शरीफ फैमिली के अंदर जो शरीफ फैमिली का हेड है, जैसे आजकल नवाज शरीफ है, वहाँ उनकी मर्जी के बगैर ना उनका भाई, ना उनकी बेटी, ना उनका भतीजा कुछ एक्ट नहीं करते। हर चीज़ पहले उनसे पूछते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर करते लेकिन आप हैं। भी ये उनका फैमिली का बिल्कुल ठीक है जो सर, आपने, माजी का, लेकिन आप भी एग्री करें शामी साहब से, किसी बड़ी इलेक्टेड पोजीशन में आते हुए नवाज शरीफ साहब को नहीं देख रहे अगर आप? आ जाते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, आइंदा भी आते हुए नहीं देख रहे, नहीं देख रहे क्योंकि यही चांस था, यही बहुत चांस था। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर? नवाज शरीफ पास्ट है, हिस्ट्री है हमारी। अब नवाज शरीफ साहब को इस बार आवाम ने रिजेक्ट किया है, और मैं आवाम का सोहेल वड़ाई साहब और शामी साहब को की थॉट्स को आगे ले जाके कि आवाम के विजडम को तो नहीं झुटलाया जा सकता। नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट भी, अपनी आबाई सीट भी मशकूक है, इतना रिजेक्ट किया है। तो नवाज शरीफ इज़ ए पास्ट, इमरान खान इज़ ए फ्यूचर। खा वो इक़्तिदार में आए ना आए, हमारा फ्यूचर जो अब आज की यूथ जो सोच रही है इमरान वो का पूछता हूँ सेपरेट हाँ, सवाल, हाँ, बिल्कुल हाँ, पूछता हूँ।
नवाज शरीफ साहब आप अपनी बेटी के लिए जो भी करेंगे सियासत, अब उनकी बेटी एज के अ लिए फादर अब वो रोल प्ले करें। बिल्कुल, और पार्टी को जितना ज़बरदस्त दायरा है वो चला सकते हैं, जैसे कि सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि उनकी पार्टी में कहते हैं ना चिड़िया भी कहीं पर नहीं मार और सकती, कोई भी फैसला नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ साहब अब पीछे रह गए। मिलेगा अगर 2/3 मेजॉरिटी नेक्स्ट टाइम नून लीग ले गई तो तब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे आपके ख्याल में? मुझे नहीं लगता ऐसा 2/3 लेके जाएगी। Yes, जी, मुझे नहीं लगता। मैं वो कह रहे थे, मैं बसद अदब चूँकि आज दोनों मेरे तो बड़े हैं और दोनों का एहतराम, तो वो हमारी बाद की जनरेशन का मैंने पढ़ा था कि जब हम पैदा हुए तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना थे। जब हम स्कूल में गए तो उस वक्त वो पहली बार वज़ीर आला बन गए, और जब हम कॉलेज में आए तो उस वक्त वो पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके थे, पहले वज़ीर आला फिर वज़ीर आज़म। और जब हम यूनिवर्सिटी में हमारी शादियाँ हो रही थी तो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म थे। अब जब हमारे बच्चे हो गए, वो स्कूल जा रहे हैं, आधे से ज़्यादा सर सफ़ेद हो रहे हैं, तो उस वक्त भी वो और उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि एक और मौका मिल जाता ना तो मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिलों पे ले जाता। शामी साहब, ये बात नवाज शरीफ के क्रेडिट में जाती है कि वो इनके बचपन से इनके साथ इनके हवास पे सवार है, क्योंकि अवाम के पॉपुलर मैंडेट के साथ है, या ये जिस तरह इन्होंने बताया वो नेगेटिव ट्रेंड में जाती है? आवाज़ पे, मुल्क की आवाज़। हाँ, देखिए, नवाज शरीफ का एक लंबा कैरियर है जिसकी तस्वीर कशी कर दी उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका अब जो रोल है ना, वो एक कायदाना रोल है, यानी फादरली रोल है। ठीक। अब उनका यानी उनको ना वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए, और ये शहबाज शरीफ इस वक्त जो सूरत हाल है ना, उसमें शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म ही आपको सूट इस वक्त करता क्या था। सूरत हाल है बड़ाई साहब जिसमें सिर्फ शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म सूट कर रहा है? देखें, ये हाइब्रिड रजीम है, अच्छा, और हमें सबको पता है कि बहुत सारे मामलात जो हैं उसमें अभी रियासत मुकम्मल जमहूरी नहीं बनी, और जब तक रियासत मुकम्मल जमहूरी नहीं बनती, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, और उस ट्रांजिशन पीरियड में आपको बड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, लेकिन उसी के अंदर आपने चमकना होता है, परफॉर्म भी करना होता है। तो ये बड़ा मुश्किल, जैसे जुनेजो उस ट्रांजिशन पीरियड से गुज़रे और चमके, नवाज़ शरीफ भी उस ट्रांजिशन से गुज़रे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी गुज़री और वो चमके। इसी तरह शहबाज शरीफ को भी ये अपने आप को प्रूव करना होगा। ट्रांजिशन पीरियड आता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली एक वक्त आता है जब डेमोक्रेटिक लीडर लेकिन जो है कामरान, वो बड़ा हो जाता है। हमारे तज्जिए तबसरे अपनी जगह, इस मुल्क में होता वही है जो इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है, तो यू नेवर नो, कल को कुछ भी हो सकता है। ये बहुत से तज्जिए तबसरे 8 फरवरी के इंतखाबात में गलत साबित हुए। ठीक। अगर ये बात इनकी दुरुस्त है तो आज भी फिर फील्ड मार्शल अयूब खान की हुकूमत होती पाकिस्तान। आप इससे एग्री नहीं कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, नहीं, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते दूसरी हैं। मैं आपसे गुजारिश जी। करूं, ये कह देना बड़ा आसान है कि जी सारे तज्जिए गलत हो गए। किस तज्जिए ने ये नहीं कहा था कि इमरान खान की वेव चल रही है? कौन बंदा ये नहीं कह रहा था कि भाई उसका एक हिडन वोट है जो उस दिन निकल सकता है? ये सबको पता था। सर, 80% सवाल, गुजारिश जी, सुन ले, please। जरा गुजारिश सुन ले। गुजारिश ये थी कि देखे, पाकिस्तान में कोई ओपिनियन पोल हो रहे हैं, कोई पाकिस्तान में exit कोई poll सर्वे भी हो नहीं रहे हुआ, हैं, नहीं हुआ। कोई एग्जिट पोल हो रहे हैं, तो आप किस पर डिपेंड करते हैं? आप डिपेंड करते हैं जो आपके मुल्क के अदारे अंदाजे लगा रहे होते हैं, उन्हीं के पास है नहीं टेक्निकल। नहीं सर, मैं कुछ तज्जिया कर सुन लेना मैं सर। गुजारिश सुन लेना। जी। टेक्निकल नो हो जिनके पास है वही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम सब जब ये बात कहते थे तो हम एट्रीब्यूट करते थे कि भाई अदारों का ये ख्याल है, ठीक है, क्योंकि हम तो जाके कोई सर्वे कर ही नहीं सकते, ना कर सर, पॉसिबल नवाज है। शरीफ साहब जब वापस आए तो 70 से 80% लोग यही कह रहे थे कि वो डील के तहत आए हैं, और वो नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बनने आए। उनकी अपनी पार्टी बड़े वसूख के साथ ये कहती थी। नहीं, तो आपको इसमें भी पता है, आप अवामी मुझे राब्तों से बताएं, ज्यादा आप उन्होंने मुझे बताएं हुआ क्या है? क्या हुआ? आपको नहीं पता? यही नहीं सर, हुआ। क्या हुआ? यही नहीं हुआ कि नवाज शरीफ डील के तहत आए हैं, नवाज शरीफ की वज़ीर पार्टी को आज़म बनने इख्तियार नहीं मिले आए हैं, थे। इख्तियार मिला तो है। उनकी पार्टी तो ये सोचती थी ना। हाँ, तो उनकी पार्टी इख्तियार सोचती मिला। रहे। हाँ, सोचती रहे, नवाज इख्तियार शरीफ मिला। उनका तज्जिया ये नहीं जनाब था। नवाज शरीफ साहब क्या सोचते थे? वो चौथी बार वो वजीर जो भी आजम। सोचते रहे। पता यही नहीं तो मैं कि कह रही हो हूँ। सकता है तज्जिया उन्होंने करें। कभी इजहार तो नहीं किया। सर, अच्छा, यही एक तो मैं मिनट जनाब, गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर वक्फे के बाद वापस आते हैं। बड़ाई साहब, एक चीज़ और आपसे पूछनी है, इससे पहले आप जाएं कहीं और हम कहीं जाएं, इमरान खान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? ये सवाल रह गया। शामिल साहब, आपसे मैं अगले एपिसोड में देखिए, पूछूंगा। मेरी ज़ाती राय ये है, इंतज़ामी हथकंडों से, किसी को जेल भेजने से ना लीडरशिप ख़त्म होती है, ना पॉपुलैरिटी ख़त्म होती है। हम भुट्टो के दौर में ये देख चुके हैं
कि 11 साल तक मार्शल लॉ के बावजूद जब पहला इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से, अगर इमरान खान को शिकस्त हो सकती है तो सिर्फ सियासत से। ये जो कुछ हो रहा है ना, इससे शिकस्त नहीं हो सकती, चाहे भले वो कई साल और अंदर रहे। बेशक रहे, अगर वो जिंदा रहा तो वो जब भी इलेक्शन लड़ेगा इससे ज़्यादा ताकत से। लेकिन इमरान खान को ये डिसएडवांटेज नहीं है कि उनकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। भुट्टो साहब इस दुनिया चले गए, अगर उनकी पॉलिटिकल लेगेसी ना होती तो उनकी पार्टी ख़त्म थी। इमरान की तो कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। बस वो मिसालें तो बड़ी हैं इसकी, लेकिन वो फिर इस्लामी तारीख में से हैं। पॉलिटिकल लेगेसी जो होती है ना, ये हम पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में देखें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल लेगेसी बन जाती है। अच्छा, नहीं, इनकी तो पार्टी तितर बितर हुई है बगैर उसके। कायदे आजम की लेगेसी कैसे थी? तो कायदे की फैमिली तो नहीं ना आई, फैमिली नहीं आई ना। हाँ, तो और लेगेसी बन मुस्लिम गई। लीग तबाह हो गई। नहीं फैमिली नहीं, आज तक मुस्लिम लीग है। मुस्लिम नहीं, लीग नहीं, आज तक कितने है। हिस्सों में सर? नहीं, क्या है, जितने बहुत हिस्सों में साल- है, जितने भी हिस्सों में है, आज लेकिन भी लेगेसी तो है ना। मुस्लिम नहीं लीग सर, जो उस तरह लेगेसी नहीं जिस तरह पीपल्स पार्टी है। ये तो देखे ना, ओहो। पीपल्स पार्टी के खानदान आगे था, उसके भी लेगेसी कई चल हिस्से गई। हुए, किसी भी लेकिन वो जो कोर हिस्सा था वो तो रहा ना, कमिटेड नहीं। रहा ब्लड आपको रिलेशंस क्या की पता वजह से। कल अलीमा खान बन जाए, लेगेसी तो हुई ना, कायदे आजम की लेगेसी जो कोई थी, उनका भांजा आ जाए, भतीजा आ जाए, क्या कोई भी पता। आ सकता है, और नहीं उनके साथियों में से आ जाए, कोई भी। लियाकत नहीं, अली खान आ लेगेसी जाए, क्या होती है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन आ लेगेसी जाए। उसके साथ जाती है जो सबसे लॉयलिस्ट और उसके लिए सिंबॉलिक होता है, उसके साथ लेगेसी। जिस पे वो हाथ रख दे। जिस पे हाथ रख दे। ईद का पहला दिन, और मुझे आपको बता के बड़ी खुशी होगी कि ईद के दूसरे दिन भी आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा 8 इंशाल्लाह, जब हम दोबारा इन लोगों के साथ और कुछ नए लोगों के साथ सामने आएंगे।